फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग हियर। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डोमिनोज़ के स्टाइल में मार्गरेट पिज़्ज़ा, जिसे हम टॉप करेंगे अलग अलग वेजिटेबल्स से और साथ ही रोस्ट किए हुए पनीर से। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए हमने आधे कप पानी में 2 टेबलस्पून कम पानी लिया है। इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून पाउडर शुगर, इसे अच्छे से मिला लेंगे। साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे आधा टेबलस्पून ड्राई एक्टिव ईस्ट, मैंने व्हील्स मिल्क कंपनी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप देखेंगे इसमें झाग बनने लगा है, मतलब ईस्ट एक्टिव हो रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो इसे डिस्कार्ड कर दें। 15 मिनट पर अलग रखने पर आप देखेंगे इस तरीके से ईस्ट डेवलप हो चुके हैं, तो इसे हम अलग रखेंगे। अब एक बोल में हम 1 कप मैदा लेंगे, इसके अंदर आधा टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे और साथ ही आधा टीस्पून नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर इसे सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल और आधा टेबलस्पून बटर। तो फ्रेंड्स, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके बाद हमने जो ईस्ट का सोल्यूशन बनाया था उसे इसमें डाल देंगे। अब इन्हें आपस में मिलाते हुए हम बीच में सेंटर में ले आएंगे। हमें इसे इकट्ठा करना है। तो आप देखेंगे जो हमने अमाउंट लिया है उसके साथ ये थोड़ा चिपचिपा डो हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे फर्मेंटेशन के लिए। तो अब देखिए, इस डो को हम आगे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर थोड़ा सा तेल दोनों ही हाथों में लेकर हम हाथों को उसमें रब कर फिर हम इस आटे को स्ट्रेच करेंगे। तो स्ट्रेच करने के लिए इस तरीके की आप प्रोसेस अप्लाई करें। थोड़ा इसे लंबा खींचे, फिर इसे वापस से सेंटर में ले आए। तो इस तरीके से होता ये है, धीरे धीरे इस आटे में ग्लूटेन बन जाएगा। एक प्रोटीन होता है जिसके कारण आटा बहुत जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं होता है, बहुत ही स्मूथ बन जाता है। तो देखिए, इस तरीके का भी आप स्ट्रोक इस पर अप्लाई करें और 5 मिनट तक इसे करें ताकि आपको आटा इस तरीके का मिलने लग जाए। तो देखिए, आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा। इस तरीके से नीट करते करते 5 मिनट के बाद नीट करने के बाद हम देखेंगे कि ये अच्छे से स्ट्रेच हो पा रहा है। देखिए, इस तरीके से फट नहीं रहा है, मतलब आटा एकदम परफेक्ट हो गया है। अब हम एक बोल लेंगे जिसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल हमने नीचे डाला है। इसे अच्छे से नीचे के सरफेस पे फैला लेंगे ताकि इसके अंदर जब हम डो रखेंगे तो अच्छे से फैल जाए। अब इस डो को हम पीछे की तरफ अच्छे से टक कर लेंगे, पीछे की तरफ इकट्ठा कर लेंगे और इसे बोल में रख देंगे। ये टक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्मेंटेशन में और हेल्प करता है। तो अब ऊपर से हमने 1 टीस्पून ऑयल डाला है, उसे भी इस पर फैला लेंगे और फिर इसे हम किसी भी प्लेट से या क्लिंग रैप से अच्छी तरीके से ढक देंगे ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। और इसे 45 मिनट के लिए हम किसी भी गर्म जगह पर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। फ्रेंड्स, पनीर को टॉप करने के लिए हम सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप गाढ़ा दही लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून पाउडर्ड शुगर यानी शक्कर, 1/8 टीस्पून ऑरेंज रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, 1/4 टीस्पून करिएंडर पाउडर और इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने 50 ग्राम पनीर लिया है जिसे कॉटेज चीज़ कहते हैं और इसे बहुत छोटे पीस में काट कर डाल दिया है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक सारे ही पनीर पीस अच्छे से कोट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद इसे 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। अब हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। गर्म होने पर इसके अंदर ये पूरी ही पनीर की ग्रेवी और पनीर इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारी ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी होगी और कलर भी थोड़ा और डार्क होगा। लगभग 3 से 4 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये पनीर पीस इस तरीके से पूरी ग्रेवी को अपने में लेकर काफ़ी कलरफुल और अच्छे दिखते हैं। अब इसे आप अलग रख दें। अब हम पिज़्ज़ा को सेट करने के लिए एक ट्रे लेंगे। आप पिज़्ज़ा ट्रे ले लें या फिर किसी तरीके से एल्यूमिनियम का कोई पैन हो या केक टिन हो, उससे भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हमने बटर डालकर बटर से इसके नीचे के बेस को अच्छे से कोट कर लिया है। आजू बाजू की एजेस में भी बटर को लगा लेंगे। अब जो पिज़्ज़ा डो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो लगभग डबल से ट्रिपल इन साइज़ हो चुका है। तो अब हम अपना क्लिंग रैप हटा लेंगे और इसे एक साथ इकट्ठा करेंगे। इस समय हमें इसे बहुत प्रेशर से स्ट्रोक नहीं देना है, बहुत सॉफ्टली इसे नीट करना है और एक जगह इकट्ठा करना है। अब पिज़्ज़ा ट्रे पर हम कॉर्न मील या मक्के का आटा डालेंगे, इससे क्रस्ट बहुत अच्छा बनता है। अब जो पिज़्ज़ा डो था हमारा, हम इसे नीचे रखकर हाथों की उंगलियों से प्रेशर करते हुए पूरे ही प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। आप चाहे तो इसे पहले रोल करके भी डाल सकते हैं, पर इस तरीके से फैलाने पर इसके अंदर जो स्पॉन्जीनेस होती है वो अंदर ही इंटैक्ट रहती है। अभी पिज़्ज़ा ट्रे तैयार है, तो इसके ऊपर हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस की एक लेयर दी है। तो 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आपको अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसके बाद हमने सेकंड लेयर मोज़रेला चीज़ की दी है, इसे मैंने ग्रेट करके डाला है। अगर आपके पास डाइस हो तो आप वो भी डालें। ये तीसरी लेयर प्रोसेस चीज़ यानी कि अमूल चीज़ की है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने टॉपिंग डाली है। सबसे पहले शिमला मिर्च के कुछ पीसेस हमने स्क्वायर पीसेस कट करके डाले हैं, फिर रेड शिमला मिर्च हमने इसके अंदर डाली है, और फिर उसके बाद हमने इसके अंदर अनियंस के यानी प्याज के छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस कट करके डाले हैं। फाइनली हमने इसके अंदर पनीर के जो पीस हमने बनाए थे वो डाले हैं। टॉपिंग्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब ब्लैक ऑलिव्स को हमने इसके ऊपर रखा है। अब चीज़ स्लाइस को छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम इसे बीच के पोर्शंस में रख देंगे, क्योंकि जब मेल्ट होते हैं तो ये पिज़्ज़ा को बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। अब इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करेंगे, इसके बाद रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे, साथ ही थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर टमाटो सॉस के कुछ बूंदे हम यहाँ वहाँ ड्रिप करेंगे। अब पिज़्ज़ा को इवनली बेक करने के लिए हम एक फॉर्क से थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरीके से निशान देंगे, ताकि हमारा बेस अच्छी तरीके से कुक रहे, रोटी ना बन जाए। अब इस पिज़्ज़ा ट्रे को हम हमारे होम सेटअप में बेक करेंगे, जिसमें हमने एक कढ़ाई में 1.5 कप नमक लिया है, इसे अच्छे से स्प्रेड किया है। इसके ऊपर हमने एक फायर स्टैंड रखा है और इसे कवर कर हमने प्री हीट किया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे अनकवर करेंगे और इसके अंदर हम पिज़्ज़ा ट्रे रखेंगे और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए हम गर्म करेंगे। सिर्फ इतनी देर में आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 17 से 18 मिनट के बाद मैंने इसे अनकवर किया है। आप देख सकते हैं चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बहुत स्मूथली पैन को छोड़ रहा है। इसे निकालने के बाद मैंने ये देखा है कि इसका क्रस्ट बहुत अच्छे से सिका हुआ रहता है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, बिल्कुल वैसा जैसा हम डोमिनोज़ में खाते हैं। इसका फ्लेवर भी एकदम निखर के आया है। तो आप देख सकते हैं इसे कट करने के बाद ये पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार है। इसकी टॉपिंग के साथ, इसका कॉर्न मील के साथ क्रस्ट और इसके बीच की स्पेसेस, स्पॉन्जीनेस सब परफेक्ट है। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।